हेलो दोस्तों, आपका प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है टीनी हैबिट्स। नंबर फर्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। हम सब जो भी काम करते हैं उनके पीछे बस 3 एलिमेंट्स का हाथ होता है, जो कि है मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट। एक चोर की चोरी करने या एक इंसान की स्मोकिंग करने जैसी बैड हैबिट से लेकर एक इंसान के जिम जाने और एक बुक पढ़ने जैसे गुड हैबिट तक सारी आदतें बस इन्हीं की एलिमेंट्स की वजह से बिल्ड होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं बिहेवियर इक्वल टू मैप, जहाँ पर एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन, यानी कि वो काम करना आपको पसंद है या नहीं। ए फॉर स्टैंड फॉर एबिलिटी, यानी कि वो काम करने के लिए आपको अंदर क्षमता है या नहीं। एंड पी फॉर स्टैंड फॉर प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको उसका रिमाइंडर आता है या नहीं आता। हम में से बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन यूज करना शुरू कर देते हैं और एट द एंड वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद खुद को ब्लेम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके किसी भी बिहेवियर के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि आपके पास का माहौल जिम्मेदार है। मोटिवेशन और एबिलिटी एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि अगर आपके लिए कोई काम मुश्किल है एंड एट द सेम टाइम उस काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन भी काफ़ी हाई है, तो वो काम एक्शन लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम जो कि हमारे लिए करने में मुश्किल होता है और हम उसके लिए काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, तो हम उसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जिम में एक्सरसाइज करते टाइम कई बार हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होने की वजह से हम अपनी एबिलिटी से भी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। इसके ठीक अपोजिट, अगर कोई काम करने में बहुत आसान है तो हम बहुत कम मोटिवेशन की मदद से भी उसे कर सकते हैं, जैसे कि डेली टूथब्रश करना। एंड नंबर 3, कोई भी एक्शन जब हम मल्टीपल टाइम्स लेते हैं तो हमारे हैबिट में शामिल हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था कि कोई भी एक्शन हम भी तभी लेते हैं जब उस एक्शन से रिलेटेड मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो। तो अगर आप कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो 2 स्टेप में बड़ी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कनेक्ट योर न्यू हैबिट विद ओल्ड वन, यानी कि जो भी हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए एक प्रॉम्प्ट सेट करें और उस हैबिट को किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो कि आप रेगुलर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप डेली लंच करने के बाद बुक पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से डेली लंच करना आपके लिए बुक पढ़ने का रिमाइंडर होगा। स्टेप 2, परफॉर्म टीनी हैबिट्स, इसीलिए अचानक कोई भी हैबिट बनाने से बचें और टीनी हैबिट परफॉर्म करें। यानी कि अगर आप डेली बुक पढ़ते हैं, हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, तो डेली बस 1 पेज या 1 पैराग्राफ पढ़ें। अपनी हैबिट को बिल्ड होने के लिए थोड़ा समय दें, क्योंकि बुक पढ़ना सच में एक बोरिंग टास्क है और एक बोरिंग काम डेली करने की आदत डालने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो काम करना आपके लिए बहुत आसान एंड डेली बुक का 1 पैराग्राफ पढ़ना आपके लिए बुक रीडिंग को इजी बनाएगा। क्योंकि जो भी काम हम रेगुलरली रिपीट करते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाता है एंड इजी काम को करने के लिए हमको बहुत कम मोटिवेशन जरूरत होती है। एंड नंबर 4, ग्रोइंग योर हैबिट फ्रॉम टीनी टू ट्रांसफॉर्मेटिव। टीनी हैबिट की मदद से आप कोई भी आदत रेगुलर रिफॉर्म करना शुरू तो कर देते हो, बट वो हैबिट पूरे तरीके से डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। यानी कि अगर आप बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो आप डेली का 1 पेज या 1 पैराग्राफ आप अपनी हैबिट के अनुसार डेवलप कर सकते हैं। एंड नंबर 5, इमोशन क्रिएट्स हैबिट। आप जो भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उस काम को करने के बाद आप कैसा फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कोई भी बिहेवियर रिफॉर्म करने के बाद अगर आप अच्छा फील करते हो तो आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है एंड एज अ रिजल्ट वो बिहेवियर बड़ी आसानी से हैबिट के रूप में डेवलप हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं उसे बिहेवियर को रिफॉर्म करने के बाद आप अच्छा फील करें। इसके लिए आप खुद को कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं। हैबिट रिफॉर्म करने के तुरंत बाद 3-4 सेकंड के लिए क्लैपिंग या डांस करके सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन हैबिट रिफॉर्म करने के बाद तुरंत होना चाहिए, वरना आपका माइंड सेलिब्रेशन को उस हैबिट के साथ लिंक नहीं करेगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग बिहेवियर परफॉर्म करने के बाद सेलिब्रेशन करना प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग खुद को कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन की तरह रिवॉर्ड भी हैबिट परफॉर्म करने के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए, वरना आपका माइंड उस बिहेवियर को डोपामाइन रिलीज के साथ कनेक्ट नहीं करेगा
ये थी इस बुक की अमेजिंग बातें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सपोर्ट मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।